गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोरियर ट्रांसफार्म में हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफार्म डिफाइन कर लिया, फोरियर साइन ट्रांसफार्म भी डिफाइन कर लिया, फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म, प्रॉपर्टीज़ भी हो गई हैं, साथ में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी हम लोगों ने लगा लिया। अब आज से हम लोग एग्जाम्पल्स ऑन फोरियर ट्रांसफार्म लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बेटा पढ़ना। हाँ, फाइंड फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ f(x) इक्वल टू 1 फॉर मॉड x लेस 1 और 0 मॉड f(x) ग्रेटर। यहाँ बेटा कितना था? 1 था कि a था? a है, यही ना बेटा? a है ना? चेक कर लो क्वेश्चन एक बार जरा। f(x) इक्वल टू 1 फॉर मॉड x लेस a और 0 फॉर मॉड x ग्रेटर a। अब ये इसका हमें फोरियर ट्रांसफार्म फाइंड करना है। ये हमारा गिवन फंक्शन है, तो गिवन लिख देते हैं यहाँ। गिवन फंक्शन दिस नंबर 1। फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ फंक्शन f(x). सॉल्यूशन यहीं से चालू हो गया बेटा क्वेश्चन के बाद। फोरियर ट्रांसफार्म of function f(x), that means f(x) equal to 1 upon under root 2 pi बेटा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) e पावर i s x dx, ये ना बेटा। अब हमारा जो फंक्शन f(x) है वो डिफाइंड है, तो फ्रॉम 1 या साइड में लिख देंगे, यहां इक्वल टू बना देते हैं 1 अपान अंडर रूट 2 पाई बेटा, और ये लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इस f(x) के प्लेस पे नंबर डाले ही हुए हैं। अब तुम देखो, ये हम इसे जो लिख रहे हैं अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं है, हमारा फंक्शन डिफाइंड किस में है? माइनस a टू a में है। मॉड लेने पे वो a ही बन जाता है ना। तो हमारा ये हमारी जो लिमिट हुई इक्वल टू माइनस a टू प्लस a, और माइनस a टू प्लस a इसके बीच में जिस समय लेस a है, तो देखो लेस a हुआ, अपर लिमिट a का मतलब a से लेस ही तो हुआ, इससे ग्रेटर इससे लेस, यानी इस दायरे का हिस्सा ये कितना है? 1 है, तो यहां हमने 1 लिख दिया बेटा, और e पावर i s x dx और कह दिया फ्रॉम 1। फंक्शन हमारा डिफाइंड है वहां, हो गया बेटा। अब ये केवल इंटीग्रेट ही तो करना है, नोट हो गया। अब इसका इंटीग्रल कितना होगा बेटा? दिस इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई और e पावर i s x अपान i s, लिमिट माइनस a टू, ठीक बेटा, ये e है, लिमिट रखी जाए, इस प्लेस पे आ गए। दिस इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई, पहले अपर लिमिट रखेंगे है ना, और एक काम और करते हैं, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं, आई एस को भी, है ना। तो 1 अपान आई एस भी हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट बना लिया। अब ठीक है, ये भी बाहर निकाल दिया, तो अब ये बना e पावर i s a और माइनस e पावर माइनस s a i s a।
एफ बी एक्स के प्लेस पे ए रखा, माइनस एफ ए तो एक्स के प्लेस पे माइनस ए रखा और बीच में माइनस है। ठीक है बेटा इतना। अब एक फार्मूला तुम्हें मालूम है, ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपान 2i कितना होता है, साइन थीटा ना। चूंकि आई दिख रहा है तो क्यों ना हम लोग वो बना लें। तो हम लोगों ने इसे किया, दिस इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई और ये लिखा 2 अपान एस ई पावर आई एस ए माइनस ई पावर माइनस आई एस ए अपान 2i। ठीक है बेटा। अब ये क्या बन गया, साइन एस ए या साइन एस। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपान पाई और इनटू ये बोलो कितना बना, साइन एस ए और अपान एस। ठीक है बेटा, नोट हो गया सबका। हटाया जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ना। ऑफ हाँ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लेस इक्वल 1, 0 मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। इसके बाद बेटा कुछ और था, फाइंड या टू इवेलुएट। इसको साइड में लिख देते हैं बेटा, जिसे इवेलुएट करना हो क्या है, इंटीग्रल हाँ माइनस साइन एक्स है शायद ना, अपान एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई 2 dx। ठीक है बेटा ना, ये इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना है फाइनली। हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, और इस क्वेश्चन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछे है, और आफ्टर दिस फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल और इवेलुएट दिस इंटीग्रल। तो ये हमने साइड में कर दिया है। ये नंबर 1। तो सबसे पहले वही लिखा जाए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिस। तो सॉल्यूशन पे आ गए यहां से, ये हो गया गिवन फंक्शन हो गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स ई पावर आई एस एक्स डी एक्स बेटा। ठीक है। अब हम लोग जो गिवन है फंक्शन हमारा डिफाइंड है जिस रेंज में, उसका यूज करने जा रहे हैं। तो अब यहां से देखो बेटा ये क्या हुआ, 1 अपान अंडर रूट 2 पाई 1 मॉड दैट मीन्स -1 2। तो ये हो गया बेटा -1 2 + 1 और 1 से लेस। देखो ये अपर लिमिट कितनी है 1, इसका मतलब 1 से लेस हो गया मामला ना। और 1 से लेस वाले में क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारा फंक्शन है इस समय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ई पावर आई एस एक्स डी एक्स। और ये कहाँ से हमने लिया, फ्रॉम 1। हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है नंबर 1 में। अब ये क्वेश्चन इस समय इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बन चुका है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तुमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। यही था ना। अब हो सकता है कि उसमें कई बार ये स्थिति आ रही हो करने की। ये तो तब हुआ जब हमारा आंसर उतने में मिल गया, और वो बार बार रिपीट अगर होता जा रहा है तो इसका मतलब हमें आगे भी कार्य करना होगा। तो एक फार्मूला बेटा साइड में तुम लोग नोट कर लो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 2 फंक्शन हमारे हैं, इनका हमें क्या फाइंड करना है,
इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना है। तो इसे हमने लिखा बेटा uv1, ये नीचे सफिक्स 1 का मतलब होगा एक बार इंटीग्रल। जब सफिक्स नीचे लगाएंगे तो एक बार इंटीग्रल और डैश एक बार लगाएंगे तो एक बार डिफरेंशियल होगा, ठीक है बेटा। माइनस u डैश v2, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव किया और इसका 2 बार जो भी वो v था, और फिर यहां लिख देते हैं बेटा प्लस, चलो आ जाएगा u डबल डैश v3, u डबल डैश, तो देखो प्लस माइनस फिर प्लस, अब क्या आएगा फिर माइनस आएगा। अगर आता तो कितना आता, u ट्रिपल डैश आता और v4 होता और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तब तक चलेगा जब तक हमारा ये डेरिवेटिव वाला पार्ट उसे जीरो न बना दे। इसका मतलब ये वहाँ यूज होगा जहाँ हमारा एक फंक्शन क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ हमारा एक हिस्सा एल्जेब्रिक है। तो ये फार्मूला बेटा हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, साइड में हमने लिख भी दिया। आइए, तुम्हें मालूम है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल, सेकंड उसके आगे तो मेल खा ही रहा है ना। तो यहाँ से बेटा देखना, दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई, और ये हमने ऐसे ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि लास्ट में लिमिट वाला पोर्शन हम लोग यूज करेंगे। चलो बेटा, हाँ बोलना यहाँ से कितना बना, देखो u कितना है यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, v1 यानी दूसरे वाले का इंटीग्रल, तो e पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, ठीक है बेटा। अगले बार वाले में इसी का फिर इंटीग्रल कर देंगे, 2 बार हो जाएगा, और फिर आया माइनस। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, -2x बेटा ना। तो देखो ये एक बार डेरिवेटिव है तो हमने लिखा -2x, -2x अंदर ना बेटा ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि वो प्लस बन जाएगा ना, बाहर का माइनस उसे प्लस बना देगा। बाहर का माइनस ऑलरेडी है और u डैश हुआ -2x, और इसका फिर से जब हम करेंगे तो ये बनेगा e पावर आई एस एक्स, एक आई एस पहले से एक आई एस फिर आ जाएगा, आई एस स्क्वायर लिख दे, आई एस स्क्वायर हो गया बेटा। और इस वाले स्टेप में ब्रेक लग जाएगा आने के बाद, अभी एक स्टेप और चलेगा। अब कितना आएगा बेटा, यहाँ प्लस है, यहाँ देखो प्लस है, 2 बार डेरिवेटिव तो कितना है -2 आया, और इंटीग्रल एक बार और, तो e पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस क्यू, और इसके बाद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला कारगर रहा काफ़ी बेटा ना, तो याद भी हो गया होगा, कोई फार्मूला यूज़ कर ले तो याद हो जाता है। तो ये बेटा यहाँ से आया, और लिमिट हमारी कितनी है -1 to 1। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कितना सिंपल इंटीग्रेशन था, फार्मूला आ गया कर लिया। अब तो कोई लिमिट रखनी है, अभी मैंने सब पे जो फार्मूला है, तो इस प्लेस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पहुँचे तो ये हो गया 1/√2 पाई हमारा है ही। अब पहले इस हिस्से को लेते हैं, बोलना बेटा, ये हो जाएगा एक्स किसके प्लेस पे रखना है 1, एक्स के प्लेस पे ना, एक्स के प्लेस पे 1 रखना है। एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हिस्सा 0 हो गया। देखो -1 वाले पे भी 0 आएगा, तो एक्स के प्लेस पे ये तो 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये देखो 2 हो गया बेटा, e पावर आई एस अपॉन आई स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस एस स्क्वायर लिख देते हैं, क्यों, आई स्क्वायर -1 होता है, तो आई स्क्वायर माइनस कर दिए, एस स्क्वायर कर दिए, ठीक है बेटा। और यहाँ लिखे हैं जिससे यहाँ मिस्टेक ना होने पावे। चलो ये भी काम हो गया, और ये माइनस हो गया, ये माइनस है, और ये 2 है,
ई पावर आई एस, एक्स के प्लेस पे 1 रखे हैं, अपान माइनस आई एस क्यूब। आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई होता है, लिख दिया। ये एफ बी वाला पार्ट हो गया। अब माइनस एफ ए, ध्यान से बेटा देख लेना क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक होगी जब होगी, ठीक है? इतना हिस्सा ना। अब अगला हिस्सा आते हैं। खैर मिटाया नहीं गया, सामने दिख रहा है इसलिए लिखने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ माइनस आया ना, माइनस में आए तो ये फिर 0 हो गया बेटा देखो, और ये हमारा माइनस तो ऑलरेडी बना ही है, लेकिन माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो ये 2 हो गया, और ये हो गया ई पावर आई माइनस आई एस अपान माइनस एस स्क्वायर हो रहा है आपकी भी बेटा, आई स्क्वायर नीचे लिखे हैं, ठीक है ना? ये वाला स्टेप हो गया। अब इस स्टेप पे पहुंचे तो इस स्टेप पे बेटा ये -2 है ई पावर माइनस आई एस अपान माइनस आई एस क्यूब। अब एक जैसे टर्म हम लोग एक साथ कर लेंगे, यहाँ तक बेटा चेक कर लो, फिर एक जैसे टर्म एक साथ किए जाए, बाकी तुम लोग बोलना कहीं। अब यहाँ से बेटा हम लोग आए 1 अपान √2 पाई तो हमारा है ही। अब देखो बेटा ये माइनस है, ये माइनस या माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये देखो 2 लिखा हमने, और 2 नहीं बल्कि -2 लिख दिया। देखो -2 है, अपान एस स्क्वायर भी लिख दिया, और ठीक है -2 अपान एस स्क्वायर लिख दिया। तो ये ई पावर आई एस, और ये देखो टर्म बेटा माइनस माइनस प्लस है, और हम लोगों ने बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो मेरे समझ से प्लस बन रहा है क्या? ई पावर माइनस आई एस हो रहा है क्या? देखो बेटा चेक कर लो, इस हिस्से को देखो, माइनस माइनस प्लस, फर्दर -2 अपान एस स्क्वायर लिए हैं, तो ई पावर माइनस आई एस प्लस में बचेगा ना। दूसरे हिस्से पे आते हैं। दूसरा हिस्सा बेटा हमारा है, इसमें भी हम लोग माइनस माइनस प्लस है, प्लस कर देते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 अपान एस क्यूब ले लेते हैं। 2 अपान, चलो आई एस क्यूब कर देते हैं, बाद में अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 अपान आई एस क्यूब बाहर कर दिया, ठीक है बेटा। ई पावर आई एस, और देखो कहाँ है, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस आ जाएगा ना, माइनस ई पावर माइनस आई एस। इतना बेटा देख लो हम लोग कलेक्ट कर ले गए। अब अपान 2 बना दें, अपान 2i बना दें, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बेटा ना। तो अगले स्टेप में हम लोग आए, तो ये तो हम लोगों ने 2 बाहर कर लिया, चलो 2 अपान √2 पाई, तो ये पुराना वाला 2 बाहर निकाल लिया, अब वो नहीं है, लेकिन फिर नया 2 आने वाला है। तो सबसे पहले इस स्टेप को लिख रहे हैं, या जैसे वैसे रहना। चलो ये 2 निकल चुका है, माइनस में है, -1 नहीं बल्कि फिर क्या हमने कहा, फिर 2 कहा, अपान एस स्क्वायर, और ई पावर आई एस प्लस ई पावर माइनस आई एस अपान 2। सही बेटा, सब लोग देखो। और यहाँ पहुँचेंगे प्लस 2 अपान एस क्यूब, तो बाहर लिख लिए तो 1 अपान 2 तो भी हो जाएगा, है ना। और ये हो गया ई पावर आई एस माइनस ई पावर
माइनस आई एस अपान ठीक है बेटा, यहां तक तो हम लोग सही हैं। ठीक है, अब इस प्लेस पे आ रहा है बेटा। इसे और क्या कहते थे, क्यों ना यहां लिखे रहे एफ एस भी, ये एफ एस भी होता है ना, इसे एफ एस भी लिखे हुए हैं, इतना है इक्वल टू एफ एस भी चल रहा है। यानी अब तुम यहां से देखो बेटा ये कितना बना, ये बना √2/पाई, तो पहले ही बाहर हो गया। ठीक है, और साथ में हमारा ये जो बन गया -2/s² cos s, cos s ही हो रहा ना, और प्लस 2/s³ साइन s बेटा। सही है आंसर, चेक कर लो बेटा, सब लोग नोट कर लो तो हम आगे बढ़ें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। सही है, तो अब इसे हम अगले स्टेप में आए। स्लो इसलिए चल रहा है कहीं कोई दिक्कत ना हो, अभी देखना वो बाद में बनेगा। अब यहाँ तक बेटा ये बना तुम्हारा 2√2/पाई, और ये हमने कर दिया s³, ये हो गया साइन s माइनस s cos देखो बेटा। तो अब इस समय ये हिस्सा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो हमारा डिफाइंड वो हो चुका है, इसका एप्लीकेशन करते हुए हमें इसे इवेलुएट करना है ना। तो अब हम लोग इसकी तरफ चल रहे हैं। तो जो भी आंसर हमारा आया है इसे ऐसा करते हैं, यहीं पर लिखा तो है बेटा, जगह बचा करके यहां लिख दिया जाए, इस प्लेस पे लिख देते हैं। देखो ये हो गया हमारा 2√2/पाई और -s cos s प्लस साइन s, यही हम लोगों का आ भी रहा था, जो आ रहा था वही लिखा जाए, अपान s³। ये ना बेटा, और ये हटा देते हैं। नंबर कितना डाल दें इसको, नंबर 2। नंबर 1 हमारा अगर फंक्शन है, ये नंबर 1 है, तो ये हमारा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नंबर 2 है। अब हम लोग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ, f(x) हमें निकालना है, और f(x) होता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, है ना। तो अब देखो इसके आगे चल रहे हैं। नाउ f(x) इक्वल टू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fs, बेटा ये होता ना। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल -∞ टू 1/√2π, इसमें भी होता है बेटा ना, 1/√2π बाहर होता है, -∞ टू ∞ e पावर -i s x fs ds, है ना, fs ds, याद है बेटा ना। अब ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़े, 1/√2π माइनस हमारा जो फंक्शन था डिफाइंड था कहाँ से कहाँ तक बेटा, चलो -∞ टू ∞ अभी है ना, e पावर -i s x। हाँ fs कितना है बेटा,
ये है, हम लोग लिख सकते हैं 2√2/पाई और माइनस एस कॉस एक्स एस प्लस साइन एस अपान एस क्यूब, और ये कितना हो गया बेटा डी एस। एफ एस कहाँ से रखा था ये? फ्रॉम, यहाँ बोल देते हैं कहाँ से रखा बेटा? फ्रॉम टू क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू फिट करो और बाकी चीज़ें बाहर निकाल ली जाए। तो ये तो यूज हो चुका है, इसको हटा दिया जाए ना, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो देखा जाएगा। चलो बेटा देखो, ये हो गया, बाहर कर देते हैं। चाहो तो 4/, कर लें तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/√2π, और इसको अगर नीचे कर दे तो 4/√2π। अब तो ठीक है बेटा ना, 4/√2π ही तो था, ये 2π बन जाएगा। ये हमने बाहर निकाल दिया, और ये हमारा है -∞ टू ∞। देखो इसकी वैल्यू हो गई cos sx माइनस आई साइन sx। देख लो सही है, यही बन रहा बेटा ना। और इंटू हमारा है -s cos s प्लस साइन s 1/s³ ds। देखो बेटा, अगर इतना नोट हो गया हो तो प्रोडक्ट किया जाए। तो अब देखो बेटा, यहां से प्रोडक्ट करते हैं। पहले इस हिस्से का प्रोडक्ट लो, इसका इसमें होगा ना, फिर इसका इसमें होगा 2, फिर इसका इसमें होगा 3, और फिर इसका इसमें होगा 4। 4 स्टेप ब्रेक करते चलते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये बेटा बन गया 4/2π हो जाएगा। अगले स्टेप लिख देंगे -∞ टू, और ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा हुआ 1/s³ देखो है, दोनों में है, तो ये -s, इसका मतलब कितना बन जाएगा? ये s² बन जाएगा क्या बेटा? ये इस वाले से s² बन गया है, ठीक है ना, s² बन रहा है। और ये हो गया cos s cos sx, पहला हिस्सा हो गया, सही है। फिर ये जाके इसमें प्रोडक्ट होगा, तो प्लस, लेकिन इसमें आगे माइनस है, ठीक है ना, आगे माइनस हो गया। इसमें हो जाएगा बेटा प्लस, और ये हो जाएगा साइन s cos sx, इसमें भी /s³ है, हो गया। इसका इससे गुणा और इसका, ठीक है। और अब इसके बाद अगला आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस में ये हो जाएगा फिर 1/s² ही आएगा, क्योंकि एक s कट रहा है। और ये हो जाएगा i/, साथ में i भी है क्या बेटा? देखो i/s², साइन sx इंटू cos s। चलो ये भी हो गया हमारा टर्म, cos s हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा ना, -i/s³ हो रहा है बेटा, देखो। और ये हो रहा है साइन sx इंटू साइन s, और सबके बाहर कितना प्रोडक्ट हो गया ना बेटा। अब ये अलग अलग भी होंगे, अलग अलग भी होंगे। -∞ टू ∞ है। अगर यहाँ हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और इवन फंक्शन होगा तो आगे ट्वाइस लग के
0 to इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा ना। और देखो क्वेश्चन में भी है, ठीक है बेटा ना। तो अब तुम यहां से देखो, यहां माइनस रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इवन फंक्शन है। यहां आ जाओ, ये अगर हम लोग माइनस रखते हैं तो निगेटिव हो रहा है, ये भी निगेटिव हो रहा है, ये इवन फंक्शन है, ये इवन है बेटा, ये बचेगा। और अब इधर आ जाओ, यहां पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव गायब हो गया, यहां पर दोनों निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन फिर ये निगेटिव पैदा हो गया, यानी ये जो आई वाला पोर्शन है वो गायब हुआ है। देखो केवल कौन बच रहा है, स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है ना। तो चलो फिर, तो ये हो गया प्लस साइन एस कॉस एस एक्स अपान एस क्यूब डी एस। बेटा जहां भी संदेह हो टोक लेना, क्योंकि देख लो सामने इसीलिए डिस्कस होते हुए चल रहा है। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, हम लोग डिस्कस करके लगा रहे हैं इसलिए लंबा है। तो इवन ऑड क्लियर हो गया ना कि वो उसमें एस पे तो हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, और जब एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस के प्लेस पे ही तो माइनस रखेंगे। तो अभी अपान वाला तो बचा ही रह गया था उसमें। तो ये देखो बेटा यहां तक सही है। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं एक बार और। अब इंटीग्रेट नहीं करना है, बनाने जा रहे हैं। तो यहां से बेटा एक बार इस स्टेप पे आ रहे हैं। अब तुम देखते जाना कि हम लोग बिल्कुल पहुंचने जा रहे हैं उस स्टेप की तरफ। ये ध्यान देना बस, जो बचा है ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये अब ये जो वैल्यू निकल रही किसकी निकल रही है, एफ एक्स की ना। ये जो हम लोगों ने किया है यहाँ एफ एक्स इक्वल टू चल रहा था ना, तो अब ये हमारा जो एफ एक्स है वो यहाँ आ जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जो बन रहा है वो यही है ना, इतना ही है ना, 4/पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, और अपान में लिख लो एस क्यूब। अपान में लिख लिया, तो यहां और दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, कॉस एस एक्स दोनों में है, देख लो कॉस एस एक्स इसमें भी है, कॉस एस एक्स इसमें भी है, बाहर कर दिए हैं। ये सही है इतना। और यहां हमारा जो है ये देखो, ये तो इसमें आ जा रहा है माइनस एस कॉस एस, माइनस एस कॉस एस, और प्लस अपन एस क्यूब डी एस। तो इसके आगे अब नेक्स्ट बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू की बात हो रही है। तो इसमें से कितना कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो कुछ उसके जैसा लग रहा है ना। तो अगले स्टेप में हम आए, यहाँ आ जा रहे हैं, और इसका नंबर डाल देंगे, नंबर 3 होगा ना आपकी इसका। तो ये हमें बेटा एफ एक्स जो मिल रहा है इस समय हम लोगों ने -4/पाई कर दिया बेटा, माइनस कॉमन ले लिया है। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी भी है, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी है, और ये बन रहा है एस कॉस एस माइनस साइन एस, माइनस साइन एस अपान एस क्यूब। और ये कितना बेटा, कॉस एस। अब तुम अपने क्वेश्चन को देखो, जो है वहां पर कितना लिखा है, x/2 लिखा है ना, और यहां पर जिसे x कह रहे हैं वो बार बार क्या बन के आ रहा है, s। जो यहां x दिख रहा है x cos x है, तो यहां देखो s cos s है, माइनस साइन, तो यहां साइन s है दिख रहा है। तो यानी वहां का s, यहां का s, वहां का x है। तो और दूसरी चीज यहां क्या लिखा हुआ है, अब तुम बताओ, ये इसे s/2 होना चाहिए था, इसका मतलब ये s/2 कब होगा, जब x हाफ हो जाएगा ना।
इसका मतलब अब हम दोनों साइड में x के प्लेस पे हाफ रखने जा रहे हैं। पुटिंग x इक्वल टू हाफ ऑन बोथ साइड, नंबर 3 के दोनों साइड में x कितना रखने जा रहे हैं बेटा हम लोग? हाफ रखने जा रहे हैं। तो ये बन गया f हाफ इक्वल टू -4 अपॉन पाई बेटा, सही है, 0 टू इन्फिनिटी s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब, और ये बन गया cos s/2 ds। ठीक है, अभी लेकिन आंसर नहीं पाए हम लोग। हमारा इंटीग्रल तुम देखो उस पोजीशन में पहुंच चुका है। अब हम इस प्लेस पर चाहें तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से s को x बोल सकते हैं, है ना? तो न हो लिख देते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में हम लोग पहले एक बार इसे लिख दें जितना है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब और cos कितना बेटा s/2, अभी वही लिख रहे हैं, ds इक्वल टू बोलना बेटा -π/4 f हाफ। देख लो बेटा यहां तक सही है, देख लो सब लोग, -π/4 f हाफ, यही इसकी वैल्यू आ रही ना। अब प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से इनको चेंज कर देते हैं, और f हाफ हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है, 1 से जब लेस होता है तो उस समय फंक्शन क्या है, यानी f हाफ किस में रखना है, यहां रख देंगे, है ना। तो यहां से बेटा आए तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसे सम्मान के साथ लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी x cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, और ये बेटा हम लोग का हो गया cos x/2 dx। 10 कर देते हैं, या फ्रॉम चलो 10 वो साइड में लिख दिया जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू बेटा -π/4, और यहाँ ब्रैकेट में हमारा फंक्शन जो है वो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा क्या बेटा, ये कहाँ से, फ्रॉम 1 fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस इक्वल 1, लिख दिया बेटा ना, ये लिख भी दिया साइड में। अब तुम देखो वैल्यू कितनी आ रही बेटा। अब तो हम इस प्लेस पे ले लेते हैं। अब ये बेटा हो गया -π/4 तो हमारा है ही, और ये 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, क्यों बेटा 3/4 हो रहा क्या, तो ये हो रहा -3/3π/, तो ये बेटा इसका आंसर -3π/16। थैंक यू।